नमस्कार दोस्तों। जय श्री हरि। परमा एकादशी 11 जून 2026 दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। परमा एकादशी व्रत कथा। जय श्री हरि। प्राचीन काल में एक पवित्र नगर में सुमेघ नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी पवित्रता के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी अत्यंत धर्मात्मा, सत्यवादी, भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे सदैव धर्म के मार्ग पर चलते थे, परंतु उनके जीवन में एक बड़ी समस्या थी, अत्यधिक गरीबी। सुमेघ ब्राह्मण दिन रात परिश्रम करता, यज्ञ पाठ करता, लोगों को धर्म का ज्ञान देता, फिर भी उसके घर में भोजन का अभाव बना रहता। कई बार ऐसी स्थिति आती कि दोनों पति पत्नी को भूखा सोना पड़ता। ब्राह्मण की पत्नी पवित्रता बहुत पतिव्रता और धर्मपरायण थी। वह स्वयं भूखी रह जाती, लेकिन अपने पति को कभी दुखी नहीं होने देती। वह सदैव भगवान विष्णु का स्मरण करती और विश्वास रखती कि एक दिन प्रभु उनकी अवश्य सहायता करेंगे। समय बीतता गया। एक दिन सुमेघ ने दुखी होकर अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मैं बहुत प्रयास करता हूँ, लेकिन हमारी गरीबी समाप्त नहीं होती। मैं किसी दूसरे देश में जाकर धन कमाने का प्रयास करना चाहता हूँ। पत्नी ने विनम्रता से कहा, स्वामी, मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यदि पूर्व जन्म के पुण्य कम हो तो धन नहीं मिलता। आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए, भगवान पर भरोसा रखिए, उनकी कृपा से सब ठीक होगा। पत्नी की बात सुनकर सुमेघ का मन शांत हो गया और उसने बाहर जाने का विचार त्याग दिया। कुछ समय बाद उनके घर एक महान तपस्वी ऋषि पधारे। दोनों पति पत्नी ने उनका आदर सत्कार किया। यद्यपि घर में भोजन नहीं था, फिर भी उन्होंने श्रद्धा और प्रेम से ऋषि की सेवा की। ऋषि उनकी सेवा और विनम्रता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम दोनों की भक्ति से प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। तब पवित्रा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, हम अत्यंत गरीब हैं, कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे दुख दूर हो जाएं और हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। ऋषि ने कहा, अधिक मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करो। यह व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला और धन्य सुख तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। ऋषि ने आगे बताया, हम इस व्रत के साथ पंचरात्रि व्रत का भी विशेष महत्व है। जो भक्त श्रद्धा से यह व्रत करता है, उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ऋषि के जाने के बाद सुमेघ और पवित्रता ने पूरी श्रद्धा से परमा एकादशी व्रत करने का संकल्प लिया। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की, तुलसी दल अर्पित किया, दीप जलाया और पूरे दिन उपवास रखा। रात भर भगवान के नाम का कीर्तन किया। द्वादशी के दिन उन्होंने विधि पूर्वक व्रत का पारण किया, ब्राह्मणों को दान दिया। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ ही दिनों बाद एक राजकुमार वहां आया। उसने सुमेघ ब्राह्मण की धर्मनिष्ठा और भक्ति के बारे में सुना। उसने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को रहने के लिए सुंदर घर, धन और आवश्यक सामग्री भेंट कर दी। धीरे धीरे उनकी गरीबी समाप्त हो गई। घर में सुख समृद्धि आने लगी। दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु की भक्ति में और अधिक लीन हो गए। उन्होंने जीवन भर धर्म, दान और भक्ति का पालन किया। अंत समय में भगवान विष्णु के दिव्य दूत आए और उन्होंने अपने धाम ले गए। भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा को
सुनाते हुए कहा, ये युधिष्ठिर, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ परमा एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे धन, वैभव, सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। परमा एकादशी व्रत का महत्व। दरिद्रता और अधिक कष्ट दूर होते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पूर्व जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत का फल। जो भक्त श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक परमा एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होकर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। श्री विष्णुवे नमः। परमा एकादशी व्रत की जय है। बोलो हरि विष्णु भगवान की जय।